सभी श्रोताओं को पंडित जितेंद्र शर्मा की नमस्कार। आइए कर्क चतुर्थी व्रत के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उसके उपरांत आप श्री कर्क चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। तो यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि में किया जाता है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो मातृविद्या प्रशस्यते, इस मत के अनुसार पूर्व विद्या लेना चाहिए। इस व्रत में शिव, शिवा, गणेश, स्वामी कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन करना चाहिए और नैवेद्य में करवे या लड्डू भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस व्रत को विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां अथवा उसी वर्ष में विवाही गई लड़कियां पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस कर्क चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल के समय विधि पूर्वक पूजन करती हैं, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करती हैं। कर्क इस प्रकार का एक मंत्र है। इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को देवे और कहें कि हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। करवा सुहागिन स्त्रियों को भी देना चाहिए और उनसे लेना भी चाहिए। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं, वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करती हैं। आइए अब श्री कर्क चतुर्थी की व्रत कथा को आरंभ करते हैं। मांधाता जी कहने लगे, जब अर्जुन तप करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर चले तो सुंदर भौहों वाली द्रौपदी दुखी होकर सोचने लगी कि अहो, अर्जुन ने अति कठिन कार्य आरंभ किया है, इसमें विघ्न करने वाले शत्रु बहुत हैं। यह कार्य कैसे सिद्ध होगा, कैसे सफल होगा, अर्जुन की तपस्या कैसे सिद्ध होगी। इस प्रकार सोचती हुई द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से पतिदेव के मार्ग के विघ्नों को दूर करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी कहती हैं कि हे जगन्नाथ, मुझे एक अति गोपनीय व दुर्लभ व्रत बताइए जिसके करने से सारे विघ्न स्वयं नष्ट हो जाएं और मेरे पति दीर्घायु हों, उनके मार्ग में कोई रुकावट, कोई कष्ट न आवे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाभागे, जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रही हैं, इसी प्रकार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने भी पूछा था। पार्वती के वचन सुनकर शंकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, हे वरारोहे, हे माहेश्वरी, मैं आपसे सभी विघ्नों को दूर करने वाले कर्क चतुर्थी नामक व्रत के बारे में कहता हूं। तब पार्वती जी पूछने लगी कि हे प्रभु, कर्क नाम की चतुर्थी किस प्रकार की है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी क्या विधि है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। भगवान शंकर जी बोले कि हे देवी, जहां बहुत से विद्वान रहते हैं, सोने व चांदी से भरा हुआ रत्नों से शोभित इंद्रप्रस्थ शहर, जो सुंदर स्त्री पुरुषों के दर्शन मात्र से तीनों भुवनों को वशीभूत कर लेता है, जहां निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है, ऐसे स्वर्ग तुल्य रमणीय नगर में विद्वानों में श्रेष्ठ वेद शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने अति पराक्रमी 7 पुत्रों और समस्त शुभ लक्षणों से युक्त वीरावती नामक कन्या को जन्म दिया। विवाह हो जाने पर उस ब्राह्मण ने शुभ दिन उस नील कमल के समान नेत्रों वाली तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली कन्या को विधि पूर्वक वेद और वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को दे दिया, कन्यादान कर दिया। इसके बाद उस वीरवती कन्या ने अपने भाई की पत्नियों के साथ गौरी का व्रत किया और कार्तिक मास के आने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विशेष रूप से सायंकाल में सभी ने स्नान आदि करके भक्ति भाव से वट के वृक्ष को लिखकर उसके मूल में महेश्वर, गणेश एवं कार्तिकीय के साथ गौरी को लिखा। इनके चित्र बनाए, पुष्प, अक्षत, धूप आदि से सभी का पृथक पृथक पूजन किया। गंध, पुष्प और अक्षतों से गौरी मंत्र को बोलती हुई पूजने लगी। शर्वाणी शिवा के लिए नमस्कार है। सौभाग्य और अच्छी संतान उन स्त्रियों को दे जो हे शिव प्रिय तेरी भक्ति करने वाली हों। उसी के पास स्थित महादेव, गणेश और स्वामी कार्तिकेय को धूप, दीप और पुष्पाक्षतों से अलग अलग पूजन कर बाद में पकवान, अक्षत और दीपकों सहित 10 करुए तथा पकवान का नैवेद्य एवं सब तरह के भोज्य पदार्थ भगवान को समर्पित किए।
चंद्रमा को अर्घ्य देने की प्रतीक्षा में सभी स्त्रियां बैठी हुई थीं, वह बालिका वीरावती भूख व प्यास से पीड़ित होने के कारण दीन एवं विकल होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसे देखकर उसके भाई रोने लगे। कोई उसको हवा देने लगा, कोई मुंह पर पानी के छींटे। उसका एक भाई कुछ सोचकर एक बड़े वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में उस भाई ने हाथ में एक जलती हुई मसाल को दिखाकर उससे कह दिया कि वो देखो, चंद्रमा उदय हो गया। नकली चंद्रमा देखकर उसने अर्घ्य आदि देकर भोजन कर लिया। इसी दोष के कारण उसका पति बीमार हो गया और उसका धर्म दूषित हुआ। इस प्रकार पति को देख उसने शिवजी का पूजन किया, फिर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। उसकी भाभियों ने वह व्रत पुनः संवत्सर के बाद किया। 1 वर्ष के बाद पुनः उसकी भाभियों ने उस व्रत को किया। उस सुंदर मुख वाली वीरावती ने भी पूर्वोक्त विधान से ही उस व्रत को किया। उसी समय कन्याओं से घिरी हुई शची देवी इस व्रत को करने के लिए स्वर्गलोक से आई। वीरावती के पास भाग्य से वह स्वयं अपने आप पहुंच गई। शची देवी ने उस वीरावती को देखकर उससे सब बातें पूछी। वह वीरावती ने नम्रता के साथ सब कुछ बता दिया। हे देवेश्वरी, मैं विवाह के बाद जब अपने पति के घर पहुंची तो मेरा पति बीमार हो गया। न जाने मैंने कौन सा उग्र पाप किया है जिसके कारण मुझे यह फल मिला है। फिर भी आज मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ जिससे हे महेश्वरी आप स्वयं यहाँ पधारी हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पति को शीघ्र स्वस्थ करने की कृपा करें। इस प्रकार वीरावती ने इंद्राणी से प्रार्थना की। यह सुनकर इंद्राणी बोली कि हे वीरवती, तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, परंतु वास्तविक चंद्रोदय हुए बिना ही अर्घ्य देकर तुमने भोजन कर लिया था। इस प्रकार व्रत भंग होने पर तुम्हारा पति बीमार हो गया है। तुम अपने पति के स्वस्थ व दीर्घायु के लिए विधि पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत करो। मैं उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को पुनः स्वस्थ कर सकती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर उस वीरावती ने विधि पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के पूरा हो जाने पर इंद्राणी ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्नता प्रकट करती हुई अंजलि में जल लेकर उसके पति पर छिड़क दिया, जिससे उसका पति स्वस्थ होकर देवताओं के समान हो गया। उसके बाद वीरावती अपने पति के साथ घर में सुखपूर्वक रहने लगी। हे द्रौपदी, जिसने भी इस व्रत को किया उसने धन धान्य, सुंदर पुत्र और दीर्घायु पाई है। इसलिए तुम भी इस व्रत को अच्छी तरह से करो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने करक चतुर्थी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से युद्ध में कौरवों को पराजित करके उसके पति पांडव सब दुखों को मिटाने वाली अतुल राज्य संपत्ति पा गए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को संध्या काल में करके रात्रि को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करेंगी, उन स्त्रियों को पुत्र, धन, धान्य, सौभाग्य और अतुल यश की प्राप्ति होगी। दूध या जल से भरे हुए रत्नों को दक्षिणा आदि सहित करवे मैं दान करती हूँ, इससे मेरे पति चिरंजीवी हों। इस प्रकार कहकर करवे योग्य ब्राह्मणों के लिए देने चाहिए। इस व्रत में करवे सुहागिन स्त्रियों को ही देने व लेने चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री अपने सौभाग्य और सुख संपत्ति के लिए इस व्रत को करती है, उसको सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है। इस प्रकार यह करक चतुर्थी नामक व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। इस बार यह व्रत 24 अक्टूबर 2021 के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन चतुर्थी तिथि समाप्त होगी रविवार रात्रि और सोमवार सुबह 5:44 पर। अब किस शहर में चंद्रोदय रात्रि के समय कब उदय होगा, यह जानकारी आपको दे देते हैं। चंडीगढ़ में चंद्रमा उदय होगा रात्रि 8:02 पर, चंबा में भी 8:02 पर, जम्मू में रात्रि 8:06 पर, जालंधर में 8:07 पर, दिल्ली में 8:07 पर, मंडी और शिमला में रात्रि 8:01 पर, बिलासपुर और हमीरपुर में रात्रि 8:02 पर चंद्रमा उदय होगा। आपका यह व्रत सफल हो, भगवान आप पर कृपा करें। जय श्री गणेश, जय भगवान शंकर, जय गौरी मैया।